हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। जो आपके बेटा पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर होता है उसकी हम लोग को मोस्टिंग पढ़नी है। क्लियर? तो आपकी फर्स्ट यूनिट से बेटा जो आपका पहला क्वेश्चन है एक्ट के बारे में। तो ये मैंने आपको जो 4 एक्ट दिख रहे होंगे, ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको इनको बेटा बहुत गौर से पढ़ना है। बट आपकी बुक में बहुत सारे एक्ट दे रखे हैं, आपको सभी के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो मैंने ये 4 एक्ट बेटा दे रखे हैं, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्योंकि ये कभी कभार जैसे बेटा ये वाला आप देख लें, जैसे 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम क्या होता है, या ये पूछ सकता है, या वो एक एक भी पूछ सकता है कि टिप्पणी पे वो लिख देगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका लघु में भी क्वेश्चन हो जाएगा और दीर्घ में भी। अगर वो एक्ट का वर्णन करने को कहता है तो आप ये 4 कर देंगे, 1 2 आप जो पढ़ेंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया। आपको एक्ट से देखना है। आपको इसमें आपका लघु क्वेश्चन भी आता है और दीर्घ भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। और इसी क्वेश्चन से बेटा आपके ऑब्जेक्ट भी निकलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका की विवेचना करना है आपको। फिर आपको बताना बेटा, भारतीय संविधान उधार की थैली है, इस कथन की विवेचना। एक बात और समझिए बेटा, देखिए बेटा मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि जैसे आपका ये सेकंड क्वेश्चन होता है कि जो भारतीय, तो जैसा कि आपका ये सेकंड क्वेश्चन होता है बेटा जो भारतीय संविधान के निर्माण में, तो बेटा ये क्वेश्चन क्या होते हैं आपके जो कॉलेज लाइफ के होते हैं, वो जैसा मैंने आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन दिया है वो एग्जैक्टली आपके पेपर में नहीं मिलता है। तो आप लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, जिससे आप लोग क्वेश्चन छोड़ के आते हो। तो बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ मेन पॉइंट पकड़ना है। कैसे? जैसे इसमें क्या पूछ रहा है कि वो भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पूछ रहा है। अब वो क्वेश्चन कहीं से भी आपको क्रॉस कनेक्शन कर दे, ऐसे से वैसा कुछ भी, लेकिन आपको सिर्फ एक वर्ड पर ध्यान देना सीधा कि मेन पॉइंट वो पूछता क्या है, इतना बस आपको याद रखना है। ये मैं आपको इस पेपर के बारे में नहीं, बल्कि आप जितने भी पेपर आपके देंगे सभी के एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिलते, वो सब घुमा फिरा के देते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है। आप लोग टॉल मत समझिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन है तो हम वही लिखे वरना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आपको आंसर ये एक ही लिख के आएंगे। क्लियर? चलिए, आपका फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करना है। फिर है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के प्रमुख लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। चलिए, सिक्स क्वेश्चन कौन सा है आपका, देखिए मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन बताना है आपको, और इसके आगे की सीमा की मतलब व्याख्या भी करनी है। फिर आपको क्या बताना है, सातवां क्वेश्चन जो है आपका, उसमें नीति निर्देशक के तत्वों की विवेचना करनी है। अब देखिए ये मैंने इसका अथवा भी दिया है कि किस तरीके से आ सकता है, अंतर भी इसके बारे में पूछ सकता है वो। क्लियर? और देख लेते हैं आपके इसके क्वेश्चन। ये देखिए, चलिए ये देखिए इसका अथवा भी मैंने लिख रखा है किस तरीके से आता है, कभी कभार अंतर भी पूछ लिया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट यूनिट से, संशोधन पद्धति। क्लियर? चलिए, ये जो बेटा आपका नीति निर्देशक और जो मौलिक अधिकार में जो अंतर है ये वेरी मोस्ट है, आप लोग पढ़ के रखिए, या टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकता है अलग अलग, जैसे अंतर ना के वो टिप्पणी में भी आ सकता है और अंतर, तो इसलिए आप दोनों को याद रखें। क्लियर? चलिए, सेकंड यूनिट देख लेते हैं। ये रही आपकी सेकंड यूनिट। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों की क्या करनी है, तुलनात्मक विवेचना करनी है आपको। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, लोकसभा स्पीकर के कार्यों और शक्ति का वर्णन करना है आपको। फिर आपको बताना है विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियों की तुलना करनी है। फिर आपको बताना है कि भारतीय संसद में धन विधेयक किस प्रकार पारित किया जाता है। देखिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा कि आपने जो सेकंड यूनिट में आपको तुलनात्मक यानी अंतर दिखाई दे रहे होंगे, तो आप ये समझ के मत बैठ जाइए कि आपको सेकंड यूनिट में अंतर ही देखने को मिलेगा। हो सकता है वो आपकी विशेषताएं भी पूछ ले, हो सकता है महत्व भी पूछ ले। अब ये ऐसा हो सकता है कि तो आप जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की जिस तुलना पूछ ले, वो शक्ति की जो तुलना है यानी अंतर, तो आप ये मत करिए कि आप लाइन खींच के अंतर लिखने लगे, 4 इस तरफ लिखे 4 आपने इस तरफ लिखे तो आपका हो जाएगा, नहीं बेटा।
आपको बेटा पैराग्राफ के रूप में लिखना पड़ता है। इससे आपका क्या हो जाएगा, अगर वो तुलनात्मक यानी अंतर पूछता है तो आपका अंतर भी हो जाएगा, आपकी विशेषताएं भी कंप्लीट हो जाएंगी और महात्व वगैरह जो भी आपका आएगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये याद रखिए, आपको अंतर में लाइन नहीं खींचनी है। इससे बेटा आपको एक और फायदा होगा, जैसे आप लाइन खींचते हो तो आपको बराबर बराबर देना पड़ता है, बट अगर आप लोग पैराग्राफ में अगर आंसर दोगे, जैसे आपको लोकसभा के बारे में थोड़ा कम पता है, राज्यसभा के बारे में ज़्यादा पता है, या जिसके बारे में भी आपको ज़्यादा पता है, तो पैराग्राफ में बेटा ये नहीं देखा जाता, इससे आपका गलत नहीं होगा। बट अगर आप लाइन खींच के कर रहे हो तो आपको बराबर आंसर देना पड़ेगा। क्लियर? चलिए चलिए आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गई। अब थर्ड यूनिट देख लेते हैं। चलिए थर्ड यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जो आलोचनात्मक अध्ययन, यानी आप शक्तियों का वर्णन डायरेक्ट पूछ ले तो आपको यही आंसर लिखना है, या इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको यही लिखना है। फिर आपको बताना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति एवं उनकी शक्तियों का वर्णन करना है। फिर आपको बताना है राज्य मंत्री परिषद की रचना तथा कार्यों का वर्णन। फिर आपको बताना है भारत में मुख्यमंत्री के, 1 सेकेंड रुक जाइए, भारत में मुख्यमंत्रियों के कार्यों और स्थिति का वर्णन। क्लियर हो गया? चलिए तो आपकी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं हम लोग फोर्थ यूनिट। ये रही आपकी बेटा फोर्थ यूनिट। चलिए फोर्थ यूनिट में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकार व स्थिति का वर्णन करना है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन तथा शक्तियों का वर्णन। फिर है आपका भारतीय निर्वाचन व्यवस्था के दोषों का वर्णन। चलिए अब आपको पढ़ना है, अभी आपने पढ़ा था भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन, अब पढ़ना है आपको इसके दोष। क्लियर? दोष। फिर आपको पढ़ना है चौथा क्वेश्चन, भारत में लोक सेवा आयोग के गठन और उसके कार्यों का वर्णन। तो ये आपकी चौथी यूनिट भी कंप्लीट होती है। अब देख लेते हैं हम 5 यूनिट। चलिए ये रही आपकी 5 यूनिट। 5 यूनिट का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के केंद्र तथा राज्यों के विधायी, प्रशासकीय तथा वित्तीय संबंधों का वर्णन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ने से पहले बेटा अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें, चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का आशय क्या है, इसकी व्याख्या करनी है आपको। अब ये आशय क्या है तो ये लघु में पूछ सकता है, अगर वो पूरा वर्णन वगैरह पूछता है तो आप दीर्घ में लिखेंगे। क्लियर? चलिए फिर आपका पूछता है पंचायती राज के उद्देश्य बताना है आपको, पंचायती राज के कार्य बताने हैं आपको। फिर है आपका भारतीय संविधान का जो 74वां संशोधन। तो बेटा आपकी 5 यूनिट कंप्लीट होती है, तो आपकी ये मोस्टिंग भी कंप्लीट होती है। और इसके बाद जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो आपकी ऑब्जेक्ट की होगी। तो आपको इनसे कोई भी रिलेटिव दिक्कत हो क्वेश्चन से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग बीए ग्रुप में ना जुड़े हों तो आप लोग ज्वाइन कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।